नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 16 जुलाई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से, जिसमें दिया हुआ है कि बंगाल में कानून का राज नहीं, शासक का कानून है। और ऐसा जो टिप्पणी है वो किया गया है राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा। उसकी रिपोर्ट में ऐसी बात कही गई है, मानवाधिकार आयोग ने की हत्या और दुष्कर्म मामलों में सीबीआई जांच की सिफारिश। बंगाल हिंसा पर ममता सरकार की कड़ी आलोचना की गई है इसके माध्यम से। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा की घटनाओं के से पीड़ितों में के प्रति राज्य सरकार की भय उत्पन्न करने वाली उदासीनता दिखाई देती है। तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल की स्थितियां जो है वो कितनी भयावह है और वहां पर कानून का राज नहीं है, ऐसा कहना है एनएचआरसी का, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन का। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया हुआ है कि 26 अगस्त से 2 सितंबर के बीच होगी जेईई मेन का चौथा संस्करण। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के चौथे संस्करण को स्थगित कर दिया गया है। अब यह परीक्षा 26 अगस्त से 2 अगस्त के बीच में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को बताया कि यह फैसला इस अहम परीक्षा के बीच छात्रों को 4 सप्ताह का समय देने के लिए किया गया है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया हुआ है कि गुलाम कश्मीर को भी परिसीमन के दायरे में लाने की आवाज उठने लगी है। आपको बता दें कि सांकेतिक ही सही परिसीमन की प्रक्रिया को एलओसी पार ले जाना होगा। गुलाम कश्मीर को वापस हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना होगा। तो ऐसी जो बातें हैं वो कश्मीर में परिसीमन को लेकर उठाई जा रही है और कहना है कि जो पीओके है उसको भी परिसीमन के दायरे में लाया जाए और उसे फिर से भारत में मिलाने के लिए प्रयास किया जाए और पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, माल ढुलाई के लिए अलग से बनेगा ड्रोन कॉरिडोर। व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए सरकार ने जारी किया ड्रोन नियम 2021 का मसौदा। नियमों को सरल करने का प्रयास, ड्रोन प्रमोशन काउंसिल की भी होगी स्थापना। तो आपको बता दें कि ड्रोन के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए जो है सरकार ने कई नियम लाने का प्लान किया है और बहुत जल्द जो है ये नियम इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, प्रधानमंत्री मोदी आज देश को देंगे सबसे बड़े एक्वेरियम की सौगात। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के साथ साथ पूरे देश को कई सौगात देंगे। शाम 4 बजे वर्चुअल माध्यम से वह देश के पहले अत्याधुनिक सुविधाओं वाले गांधीनगर कैपिटल स्टेशन और उसके ऊपर बने 5 स्टार होटल, अहमदाबाद स्थित साइंस सिटी में निर्मित अनूठी एक्वाटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क तथा वडनगर रेलवे स्टेशन समेत कुल 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो इसमें जो है सबसे बड़ा एक्वेटिक गैलरी बनने वाला है, एक्वेरियम बनने वाला है और बहुत सारा सौगात जो है आज गुजरात को मिलने वाला है। अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि राजद्रोह जैसा गैर जरूरी कानून अब तक क्यों बरकरार। जनहित याचिका पर सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बेतुके पर प्रतिबंध लगाता है। इसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करने के लिए किया था। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो परखेगा राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता और इसे खत्म करने को कहा गया है, गैर जरूरी बताया गया है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया। इसमें दिया है कि 2022 में 10.5% रह सकती है वृद्धि दर। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अर्थव्यवस्था को लेकर जताई उम्मीद। आपको बता दें कि कहा गया है कि रिजर्व बैंक जल्दी ही पहला वित्तीय समावेशी सूचकांक जारी करेगा। यह उपयोग और गुणवत्ता के मामले में प्रगति का आकलन करेगा। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, दुनिया भर में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें पिछले हफ्ते 55,000 से अधिक लोगों ने जान गंवाई। उससे पहले वाले हफ्ते के मुकाबले 3% ये अधिक रहा। और कोरोना विषाणु संक्रमण से होने वाली मौत और संक्रमण के मामलों में संख्या फिर दुनिया भर में बढ़ रही है। इससे पाबंदियों का एक नया दौर शुरू हो रहा है और जनजीवन को सामान्य बनाने की उम्मीदें कमजोर होते जा रही है। आपको बता दें कि अमेरिका में भी डेल्टा वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, जो कि बिहार में अवैध बालू खनन जो नेटवर्क है उसको तोड़ने से
संबंधित सरकार के फैसलों से संबंधित है। आपको बताया कि 4 एसडीपीओ को भी हटाया गया है। बता दें आपको कि पालीगंज, आरा सदर, डेहरी और औरंगाबाद के सदर एसडीपीओ पर गिरी है गाज। फील्ड से हटाने का आदेश पुलिस मुख्यालय से किए गए चारों अटैच। आपको बता दें कि ये जो एसडीपीओ यानी कि डीएसपी जो कि रेंज में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, उन पर कार्रवाई की गई है अवैध बालू खनन मामले को लेकर। वही अगली खबर भी हमने लिया हिंदुस्तान से भी, जिलों में डीएम की निगरानी में अब लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। ऐसा कहा गया है। ऊर्जा सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत पत्र लिखा है और जुलाई 22 तक राज्य में 23.5 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में शहरी क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बिजली मीटर लगाए जा रहे हैं। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, शस्त्र लाइसेंस और जमीन दस्तावेज भी वोटिंग के लिए मान्य रहेगा। पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। इस आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए 16 दस्तावेज को मान्यता दी है। इस संबंध में आयोग ने पत्र जारी कर दिया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटरों को मतदान करने के लिए 14 दस्तावेज ही मान्य रहते हैं, जबकि इसमें 2 और अटैच किया गया है, शस्त्र लाइसेंस और जमीन का दस्तावेज। वही अगली खबर हमने दिया हिंदुस्तान से, इसमें दिया कि पाटलिपुत्र से मुजफ्फरपुर और दरभंगा की ट्रेनें आज से शुरू हो जाएंगी। राजधानी के लोगों को अब मुजफ्फरपुर और दरभंगा जाने के विकल्प में बढ़ोतरी होगी। रेलवे ने पाटलिपुत्र जंक्शन से मुजफ्फरपुर और दरभंगा के लिए 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसके साथ ही साथ बक्सर से डीडीयू यानी कि दीनदयाल उपाध्याय नगर के लिए मेमू भी चलाने का फैसला लिया गया है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, बिहार में 125 संक्रमित मिले, 34 जिलों में 10 से कम मिले। आपको बता दें कि 125 मामले ज़्यादा हैं पिछले दिनों के मुकाबले। वही स्वस्थ होने वालों की संख्या 110 है और 4 लोगों की मौत हो गई। रिकवरी रेट जो है वो 98.56 है। वही संक्रमण दर जो है वो 0.10 इसे मापा गया, इसका निर्धारण किया गया। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से हमने लिया, इसमें दिया है कि लाइब्रेरियन बहाली मामले में अभ्यावेदन देने का आदेश। पटना हाई कोर्ट ने लाइब्रेरियन की बहाली मामले में आवेदन को सूक्ष्म अधिकारी को विस्तृत अभ्यावेदन देने का आदेश दिया है। साथ ही विभाग के अधिकारी को 2 माह के भीतर दाखिल अभ्यावेदन पर विचार कर आदेश जारी करने का आदेश पटना हाईकोर्ट को द्वारा दिया गया है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि मुख्यमंत्री का निर्देश, बाढ़ पीड़ितों की तत्काल मदद करे अधिकारी। सीएम ने लिया मधेपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, नवादा, नालंदा और पटना जिले का हवाई सर्वेक्षण और इस दौरान उन्होंने कहा कि तत्काल बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए। वही अगली खबर हमने लिया प्रभात खबर से, 400 पंचायतों की मेधा सूची भी रद्द, नए सिरे से बनेगी मेधा सूची जो है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के गायक घाट और पारू प्रखंड में काउंसलिंग के दौरान अव्यवस्था फैलाने वालों पर दर्ज कराई गई है एफआईआर। और आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए जिन 400 पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग स्थगित की गई थी, वहां की मेधा सूची भी रद्द कर दी गई है। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से, गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर मार्च से दौड़ेंगी गाड़ियां। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गांधी सेतु मरम्मत का किया निरीक्षण और आपको बता दें कि 50% कार्य पूरा हो चुका है गांधी सेतु के पूर्वी लेन का और 2926 करोड़ रुपए की लागत से महात्मा गांधी सेतु के बगल में गंगा नदी पर बन रहा है एक 4 लेन और एक पुल बनाया जा रहा है। वही अगली खबर भी हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि सरकारी बस चालक खाकी हाफ शर्ट और फुल पैंट पहनेंगे। परिवहन विभाग ने कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। बड़े महानगरों की तरह पटना में भी परिवहन निगम की सरकारी बसें चलाने वाले अब स्मार्ट दिखेंगे। अब ये खाकी हाफ शर्ट और फुल पैंट पहनेंगे। सीने पर नाम के साथ बीएसआरटीसी का लोगो के साथ टोपी और मास्क भी रहेगा। तो ये ड्रेस कोड लागू किया गया है और इसमें जितने भी जुड़े हुए कर्मी हैं उन सब के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपको और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।